ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे गीता के सार की। क्या है गीता का सार और उसका क्या महत्व है? भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। यह श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया वह उपदेश है जो हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। गीता सार का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें जीवन जीने की कला, कर्म करने की प्रेरणा और आत्मज्ञान की राह दिखाता है। मित्रों, गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपना धर्म और कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, तब मन शांत होता है और कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में समान बने रहना ही गीता का संदेश है। यह मानसिक संतुलन हमें आंतरिक शांति देता है। गीता स्पष्ट करती है कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा हैं। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। गीता हमें एक तरफा नहीं, बल्कि संतुलित मार्ग दिखाती है। भक्ति से हृदय शुद्ध हो, ज्ञान से बुद्धि प्रकाशित हो और कर्म से जीवन गतिशील हो, यही गीता का सार है। गीता का सार हमें सिखाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण, इंद्रियों पर संयम और ध्यान की साधना से ही मुक्ति संभव है। जैसे अर्जुन के संकट में कृष्ण ने उसे संभाला, वैसे ही भागवत गीता आज भी हमारे हर मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संकट में दिशा देती है। भागवत गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जीवन में जो कुछ भी करो, उसे कर्तव्य समझकर करो, स्वार्थ के लिए नहीं। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भागवत गीता महाभारत का वह अमूल्य अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। यह संवाद केवल एक योद्धा और सारथी के बीच नहीं था, बल्कि मनुष्य और ईश्वर के बीच की अनंत वार्ता है। गीता का सार यानी इसका मूल संदेश जीवन जीने की कला, धर्म और कर्म का रहस्य और आत्मा का सत्य स्वरूप हर युग में, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। अर्जुन युद्ध के समय मोह में फंस गए, अपने कर्तव्य को भूलकर रिश्तों के बंधन में आ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म में चलना भयावह है। अर्थात हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, चाहे वे कठिन ही क्यों ना हो। भागवत गीता कहती है, कर्म हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। अर्थात परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से कार्य करना जीवन में तनाव को कम करता है और गुणवत्ता को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में संतुलित रहो। अर्थात परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना ही सच्ची मानसिक शांति है। गीता में आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को सही दृष्टि से जीना सिखाता है। गीता हमें एक ही मार्ग पर बांधती नहीं, बल्कि तीनों मार्गों का समन्वय देती है। भक्ति, भगवान पर विश्वास और समर्पण सिखाती है। ज्ञान सत्य का विवेकपूर्ण बोध होता है। कर्म निष्काम सेवा और कर्तव्य पालन का रूप है। अर्थात जीवन में संतुलित विकास और आध्यात्मिक उन्नति करना ही गीता का संदेश है। गीता कहती है,
अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना साधना का प्रथम चरण है। बिना आत्म संयम के आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। अर्जुन का मोह हमारे जीवन के हर संकट का प्रतीक है। गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी सही निर्णय कैसे लें। गीता को जीवन का गाइड बुक मानकर हम हर संकट से पार पा सकते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और मोह में फंसा इंसान गीता के ज्ञान से मानसिक शांति पा सकता है। गीता हमें परिणाम उन्मुख नहीं बल्कि कर्म उन्मुख बनाती है। यह हमें आत्मबल, नैतिकता और जीवन का उद्देश्य देती है। मित्रों, गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, जीने का मार्ग है। कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ो, यही गीता का सार है। जिसने गीता को अपने जीवन में उतार लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। मित्रों, गीता हमें युद्ध जीतना नहीं, स्वयं को जीतना सिखाती है। जब मन मोह में फंस जाता है, गीता का ज्ञान ही विवेक का दीपक जलाता है। गीता कहती है, जीवन के रंगमंच पर अपना किरदार निभाओ, पर अभिनेता मत बनो, साक्षी बनो। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और कृष्ण सारथी के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। बस हमें पुकारना है। गीता का उपदेश समय से परे है। ये युगों युगों तक जीवित रहेगा, क्योंकि ये सत्य है। गीता हमें दुख से नहीं, दुख के कारण से मुक्त करती है। जब हम परिणाम छोड़ देते हैं, तभी सच्चा शांति का अनुभव होता है। यही गीता का संदेश है। गीता सिखाती है, धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण के साथ आपका भी उत्थान करे। श्री कृष्ण ने गीता में केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की तकनीक दी है। जिसने गीता समझ ली, उसने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लिया। प्रिय मित्रों, कुरुक्षेत्र की भूमि केवल इतिहास का युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि हमारे भीतर का रण क्षेत्र है। यहाँ मोह है, यहाँ संदेह है, यहाँ भय है, और उसी क्षण कृष्ण का स्वर हमें पुकारता है, उठो, जागो और अपना धर्म निभाओ। गीता हमें जीत और हार से परे ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन, अपने मोह और अपने अहंकार पर विजय पाले। आज हम प्रतिज्ञा करें, हम कर्म करेंगे, पर परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे। हम अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाएंगे और जीवन की हर परिस्थिति में संभाव रखेंगे। याद रखिए, जिसने गीता को जीवन में उतार लिया, उसने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा लिया। हे कृष्ण, हमें वह विवेक दो, वह साहस दो और वह भक्ति दो जिससे हम हर पल तुम्हारे सारथ्य में चल सकें। मित्रों, जब जीवन की राह अंधेरी लगे, जब मन संदेह और भय से भर जाए, तो गीता के शब्द और बाबा का आशीर्वाद हमारे लिए दीपक बन जाता है। कृष्ण का सार हमें कर्म का साहस देता है और साईं बाबा की वाणी हमें धैर्य और प्रेम से जीना सिखाती है। चलो हम अपने भीतर की अशांति को त्याग कर श्रद्धा और सबूरी से प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही वह रहा है जहां भगवान भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो मित्रों, आइए आज इस पावन क्षण में हम श्री कृष्ण के अमृतमय गीता सार को अपने जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा करते हैं और वचन देते हैं कि हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को त्यागेंगे। अपने कर्म को पूजा समझकर निष्ठा और समर्पण से करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि अपने मन, वाणी और आचरण को निर्मल रखेंगे। अपने भीतर प्रेम, करुणा और क्षमा को पुष्पित करेंगे। हे प्रभु, हे साईनाथ, हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे मार्गदर्शन बने, आप ही मेरे जीवन के सारथी बने। मैं आपकी शरण में हूँ और आपका ही हूँ।
साईं कृपा से ही मेरा जीवन गीता सार का जीवंत उदाहरण बने। समृद्धि, सद्भावना और सत्कर्म ही हमारा पथ हो। भगवान श्री कृष्ण और सतगुरु श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा शत शत नमन है। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।